हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेंसिलिनिया लॉ ऑफिशियल। और आज हम जो बात कर रहे हैं जेपीएससी एपीओ बैकलॉग जो पेपर हुआ है 13 दिसंबर को, तो उसी के पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और जो है बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी लॉ से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये 377 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए जमींदार टॉर्चर रायत इन ऑर्डर टू कॉम्पेल हिम टू पे हिज रेंट। ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द आईपीसी। तो 330 में। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेशन ऑफ द गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी। तो इसमें किस में हो जाएगा? सी में, 366 बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी आवाज़ आ रही है, आवाज़ सही हो जाएगा कुछ देर में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड विच पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 376 बी आईपीसी इंटरकोर्स बाई मैन विथ हिज ओन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आप 2 मान सकते हैं। इसमें नॉट लेस देन ना, नॉट लेस देन 2 और 7 ईयर है। तो अब जो भी आप करेक्टली माने, तो ये क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। क्या है? डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी डज नॉट अप्लाई टू इन केस ऑफ, किसमें नहीं अप्लाई करेगा? अटेम्प्ट टू वेजरिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो है ना 121 में ही पनिशेबल कर दिया गया है। बाकी जो है और कहीं पनिशेबल नहीं, कहीं अलग से सेपरेट लॉ में सेपरेट सेक्शन में पनिश नहीं किए गए हैं। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी और लेबल अगेंस्ट विच ऑफेंस। तो कौन सा होगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर चैप्टर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड the provision regarding of exclusion of oral by documentary evidence under head of the section 91 to 100, which section talk about the latent ambiguity। कौन सा सेक्शन है? 95, 96, 97। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द रिकॉर्ड हैव बीन इंसर्टेड बाई इंडियन एविडेंस एक्ट बाई आईटी एक्ट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो कौन सा है? 65 पे 65 बी। थर्ड, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ कस्टम वेदर रिलेवेंट दिस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। किस में रहेगा? तो 48 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एनी फैक्ट विच may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing fact given under procedure of section 92। किसमें रहेगा? 6 में, सी वाला क्लाज रहेगा। ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड गिवन इज, किसमें है? 89 में। कोर्ट में प्रिज्यूम द जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये 114 इलस्ट्रेशन ई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्टॉपेल कहाँ है? 115 से 117 में, चैप्टर 8 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पावर ऑफ ज्यूरी असेसर टू पुट क्वेश्चन आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ए। ठीक है, 166 लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क इन, कहाँ पे आस्क किया जा सकता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2013, 146 बी ऑप्शन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 of Indian Evidence Act 1872 with regard to genuineness and regularity of the document which are more than 30 year old is inapplicable when it comes to will। किसमें? रानी पूर्णिमा देवी वर्सेस कुमार खगेंद्र नारायण देव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो किसमें रहेगा? 9 में। ठीक है, उसके बाद बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाई अटॉर्नी और वकील दैट इंपॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत
दिस रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग विटनेस वेदर ही इज डकैत। इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन सेक्शन विच सेक्शन इंडियन ऑर्डिनेंस एक्ट, तो 149। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, तो आपको ये मिल जाएगा प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है, इसमें आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, ये 129 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन फ्रॉड कॉल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट इन कम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट में बी प्रूव्ड, सेक्शन 44। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विथ प्रोडक्शन कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ द एविडेंस, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किसी भी तरीके का नहीं, प्रूफ से है संबंधित। ठीक है, सेविंग एक मिनट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, हम देखते हैं सेक्शन 24। सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू विल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो किस में है, ये 100 में है, सेक्शन नंबर 100 में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आया है जो। और अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाई हाई, किसमें इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज किया जाएगा, ये 482 में। ठीक है, नेक्स्ट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन IPC काजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर होम नॉट होमिसाइड, तो सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग केस ऑन स्टूडेंट क्वेरल, ये C वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द सेक्शन 303 ऑफ IPC, मिट्टू सिंह का केस इसमें मेंशन ही नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट। ए विदाउट एन एक्सक्यूज फायर अ लोडेड कैनन इनटू क्राउड ऑफ ए पर्सन एंड किल वन ऑफ देम although he may not have premeditated design to kill any particular individual, A is guilty of murder। ये डायरेक्टली जो है बेरेट से इलस्ट्रेशन बेसिस पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IPC मैच द फॉलोइंग प्रोविजन रेलिवेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी मार्क का हो जाएगा फ्रेंड A ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हार्बरिंग का हो जाएगा C, तो फर्स्ट का होना चाहिए C, तो आपका मिल जाएगा ऑप्शन C। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IPC विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आज करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट कौन सा करेक्टली मैच किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब देखेंगे तो कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, तो ये भी सही है। डेथ काज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू काज मिसकैरेज, ये भी सही है। काजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, ये भी सही है। काजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट, D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विच चैप्टर एंड सेक्शन ऑफ IPC डील विद द कीपिंग लॉटरी ऑफिस, तो लॉटरी ऑफिस से संबंधित कौन होगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रह जाता ना फ्रेंड, या कोई गलत हो जाता है, तो मैं उसको कमेंट में लिख दूंगा, और आप लोग कमेंट को भी देखते रहिएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो ये जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन सेक्शन 237 ये सही है। डिलीवरी ऑफ कॉइन परचेज्ड विथ नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड सेक्शन 250 IPC सही है। अनलॉफुल इन टेकिंग विनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, ये गलत है। प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सिशियस सिस्टम, ये गलत है, 263 में नहीं है, वो है इरेजर है। तो यहाँ नॉट पूछा है, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। A causes jet to go within a walled space and locks jet in and A shall be guilty of, किस लिए गिल्टी होगा, ये हो जाएगा wrongful confinement के लिए। ठीक है, B। नेक्स्ट देखते हैं। ऑफेंस रिलेटेड टू वेट एंड मेजर, कहाँ पे है वेट एंड मेजर, ये आपका मिल जाएगा C चैप्टर नंबर 13 सेक्शन 264 टू 267। नेक्स्ट देखते हैं। Section 61 and 62 of the IPC dealing with absolute forfeiture of all property of the offender have been abolished by Act number 16 of 1921। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अंडर विच सेक्शन आईपीसी प्रोविजन रिलेटेड टू इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, तो 69, ठीक है। पेमेंट ऑफ फाइन दे दीजिए, इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सेक्शन आईपीसी गवर्नमेंट एंड सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो किस में, सी में, 17 और 14, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच सेक्शन एंड चैप्टर ऑफ आईपीसी डील विद नॉन अटेंडेंस ऑफ ए इन ऑब्डियंस टू नॉन अटेंडेंस इन ऑब्डियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट, तो चैप्टर 10 और 174, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज करेंटली मैच्ड, कौन सा मैच हुआ है, तो पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी ये मैच हुआ है, ब्राइबरी 171 बी में है। पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन ये नहीं है। फेलियर टू कीप इलेक्शन ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन के लिए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म इन ए प्रोसेशन आर ऑर्गेनाइजिंग आर होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन मास ड्रिलिंग आर मास ट्रेनिंग, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच सेक्शन एंड चैप्टर ऑफ द आईपीसी प्रोविजन ऑफ द ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, कौन सा है, ये है सी वाला ऑप्शन, 131 140 है चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट में बी ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट वाज हेल्ड बाय अपेक्स कोर्ट इन, कौन से केस में कहा गया है, ये जो है एक क्वेश्चन डिस्प्यूटेड टाइप में है, आप लोग सर्च मार लीजिएगा, तो इसका आंसर अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाई इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, द फैक्ट दैट ए वाज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट द पीपल विथ इंटेंट टू मर्डर हिम इज इररिलेवेंट, रिलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। ए कन्फेशन इवन कंसिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन टू हिमसेल्फ, फॉर इट इज नॉट नेसेसरी फॉर रिलेवेंस ऑफ द कन्फेशन दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू सम अदर पर्सन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे को ही कम्युनिकेशन दिया जाए, खुद से भी कम्युनिकेशन किया गया वैलिड है कि हाँ रे। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द कंक्लूसिव प्रूफ, 41 112 113, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेट टू, किससे रिलेट करता है, ये है कन्फेशन से संबंधित है, ठीक है, पार्ट से। एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है, स्टेट इन द केस ऑफ दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कहाँ है, रेस नहीं, ये पेली या पेलीबाई में, बी में ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायोरिज्म कहाँ डिफाइंड है, 354 सी में, ये सब आंख बंद करके सवाल लगा सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर 228 ए, डी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिक्वायर्ड टू टेक ओथ, मेंबर हैं, तो ये 188 164 3 में जो है ना, यहाँ पे मिनिस्टर लोग लेंगे, और ये 124 6 में तो अपने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग लेंगे, और 99 में ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर लेंगे, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कहाँ अपॉइंट होंगे, कौन से आर्टिकल में भाई, 126, कुत्ते भौंक रहे हैं फ्रेंड। President of India has power to make special address of both house of the parliament under which article of Indian constitution, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, 87 में स्पेशल एड्रेस दिया सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कंक्लूड सोशल फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है ग्रैनविले ऑस्टिन का स्टेटमेंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 15 वाज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई, कौन से, 93 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द आइडियल एंड एस्पायरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु वर द जज ऑफ द केस, कौन है, 57 का आपका हो जाएगा सी, सुब्बा राव, ठीक है, जस्टिस सुब्बा राव। नेक्स्ट हम लोग, प्रोफेसर के सी वीरेश सेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन
आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एटमोस्ट क्या है, कैसी भी है, फेडरेशन है, वीक फेडरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी की बात की थी। ठीक है, ये प्योर स्टेटमेंट इसको बना पाना बड़ा मुश्किल है। इंट्री 72 ऑफ यूनियन लिस्ट इज रिलेटेड टू किससे है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग सैलरी अलावेंस ऑफ द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर, हाँ 97 सी है। एक मिनट फ्रेंड, हम कहाँ चले आए, अब हम आ गए हैं यहाँ पे। हु डिलीवर डिसेंटिंग जजमेंट इन ट्रिपल तलाक केस। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्या फ़ायदा झूठ बोलने का। ये जो 62 क्वेश्चन है, थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो ये सभी क्वेश्चन सही हैं, सभी आंसर। ठीक है, तो अब ये जो है डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन हो गया पूरी तरीके से। आर्टिकल 371 ई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ऑप्शन है। विच आर्टिकल एमंग द फॉलोइंग वर एडेड बाई 97 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन जोड़ा गया था। ये 243 ZH से लेकर के आर्टिकल 243 ZT तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन विच केस इट विल लेट डाउन दैट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कौन में कहा गया है, ये ए में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन बोल रहा है, ये भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, होल्डिंग ऑफ पीरियोडिक फ्री फेयर इलेक्शन बाई इलेक्शन कमीशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फॉलोइंग केस। कौन, SS धनोआ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग चले जाएंगे देख के। ठीक है, 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर या स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तारकुंडे कमेटी जो है किससे संबंधित है, इलेक्शन प्रोसीजर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, UPSC जो मेंबर होते हैं उनके टेन्योर कितना होता है, 6 साल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बारोइंग ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर 293। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 8 चैप्टर 6 ऑफ IPC कॉन्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोड, तो ये 233 से 237 तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, आप लोग थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ट्रांसफ़र ऑफ केस टू द हाई कोर्ट, कहाँ है, ये 228 227 जो है सुपरिटेंडेंस है। ठीक है, जो फेमस आर्टिकल है उसकी यही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंट टू बिल हैज़ बीन प्रोवाइडेड, कहाँ बताया गया है, ये आपका बताया गया है पार्ट 6 आर्टिकल 200। सेक्शन 125 CRPC अप्लीकेबल टू सभी रिलीजन पे, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अप्लीकेबल होता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में बी इशू टू पर्सन इन हुच पोजीशन दे आर, किसमें, 91 में। कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोर्ट वहाँ जारी कर सकता है। रिपोर्ट मेड बाई पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी क्या, कंप्लेंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शो कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 2D क्या डिफाइन करता है, कंप्लेंट। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। एविडेंस में भी गिवन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट, किसका एविडेंस दिया सकता, फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट, दोनों का। सेक्शन 5 उठा के देख लीजिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट। अंडर CRPC लीगल प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनी एक्यूज हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, पूरा प्रोटेक्शन जो है ना 328 331 334 सभी अवेलेबल है। विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोवाइड कन्फर्मेशन बाई हाई कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ द डेथ पेनल्टी पार्ट बाई सेशन कोर्ट पीरियड टू इट्स एग्जीक्यूशन, ये ऑप्शन में है जाएगा। 366
An appeal under section 374 of the code of the CRPC criminal procedure 1973 is filed by कौन convicted person, ठीक है। The power of the appellate court is mentioned in section 386 ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। पावर ऑफ appellate court when high court or any session judge call or examine the record of any proceeding before any inferior criminal court is known as revision, ठीक। ऐसा है फ्रेंड्स, 1 मिनट वो नहीं था, हाँ हो गया। बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, ये किस केस में कहा गया? इसको दोहराया तो फ्रेंड बहुत सारे केसेस में कहा गया है, लेकिन मोतीराम वैसे स्टेट ऑफ एमपी में कहा गया है मेनली। और यह जो नियम है इसमें इसको बहुत केस में रिपीटली बोला गया है कोर्ट के द्वारा। ट्रायल बाय कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन इनवैलिड होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एन इरेगुलरिटी काज बाय कंप्लेंट मजिस्ट्रेट इज गोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क विच मेक प्रोसीडिंग वाइड, क्या होगा? अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर 83। नेक्स्ट, फॉर एप्लीकेशन ऑफ 133 वेयर देयर शुड बी नो इनकन्वीनियंस इंक्रोचमेंट, कहाँ? किसी भी प्लेस पे नहीं, प्राइवेट हो पब्लिक हो उससे मतलब नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा और यही सही भी होना चाहिए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर टर्म मोर देन 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। 3 साल से ऊपर के लिए कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बाय क्रिमिनल कोर्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या नहीं है यहाँ पूछा है, करेक्ट क्या नहीं है? तो बाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल टू एनी पर्सन, टाइटल डिक्लेयर करने का पावर जो है सिविल कोर्ट का है, क्रिमिनल कोर्ट का है ही नहीं, ठीक है। इन विच जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन दैट मजिस्ट्रेट इफ टू कॉग्निजेंस ऑफ द केस कैन नॉट डायरेक्ट पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कौन से केस में कहा गया है इसको? इसको कहा गया है अमरुद भाई शंभू भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई कांति भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोजर रिपोर्ट इन अ मर्डर केस कैन बी एक्सेप्टेड बाई मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट अंडर फॉलोइंग सेक्शन चार्ज फ्रेम अंडर किसमें? 246, ठीक है। तो जो कोई केस इंस्टीट्यूट किए जाते हैं अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो उनका जो है 246 में ही होगा, फ्रेम चार्ज फ्रेम किया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग जो चैप्टर 21A में है वह डाउरी प्रोविजन एक्ट में भी नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस में भी नहीं मिलेगा, SC ST में भी नहीं, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सेक्शन 293 CRPC डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, तो इस पे नॉट अप्लाई बोला है, तो स्टेट एग्जामिनर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के संबंध में नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ट्रायल स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज पर्सन रिकॉर्डेड बाई कोर्ट अंडर CRPC अंडर कौन से सेक्शन में? C में, ठीक है, 313 में। फॉर समनिंग एक्यूज अंडर 319 CRPC, तो कौन कौन सा रिलेवेंट होगा? तो स्टेटमेंट अंडर 161 रिलेवेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट ओथ इन द ट्रायल इज रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगर बहुत क्लोजली देखेंगे तब कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस रिजल्ट इन क्या हो जाता है? एक्विटल हो जाता है। तो 100 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऑर्डर दैट नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सिटिंग ऑफ फार्मर MP MLA withdrawn under 321 CRPC without leave of the High Court, अश्वनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी लोग जो है कैसा इन्फॉर्मेशन लगा और एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 20 तारीख को फिर एग्ज़ाम है, फिर मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है, एनालिसिस का। थैंक यू, तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेते हैं।